बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। इक्विलिब्रियम की मिसाल ऐसी है जैसे कि हमने अपनी आम जिंदगी में बहुत दफा देखा है कि भाई एक पैराशूटर जो होता है वो प्लेन से कूदता है और जैसे ही उसका पैराशूट खुलता है वो एक बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड के साथ जमीन पे आहिस्ता 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 उतर जाता है। जब तक वो गिर रहा होता है तो पैराशूट नहीं खुलता, वो बहुत तेजी से नीचे आ रहा होता है। लेकिन जैसे ही पैराशूट खुलता है तो वो पैराशूट का ऊपर का जो गुब्बारा और जो छतरी टाइप होती है वो क्या होती है, उससे क्या होता है वो उसमें एकदम ठहरा हो जाता है। और बहुत सारी मिसालें इक्विलिब्रियम की, जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे जो घर है इसमें हम कई दफा देखते हैं कि इसमें बल्ब लटके हुए होते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर हमारी रूफ है और इससे ये जो है हमारा इसमें ये बल्ब लगा हुआ है, तो अगर इसमें यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है जिसमें ये लाइट आ रही है आपकी, तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसमें हमारे पास ये बल्ब है और ये बल्ब का जो ये होल्डर है इसका एक वेट है जो ये इसको नीचे की तरफ खींच रहा है, वेट है। और ये जो वायर है इसकी अपनी एक टेंशन है जो इसे ऊपर की तरफ खींचेगी। तो नेट रिजल्ट क्या है कि ये वेट और ये टेंशन क्या है, इक्वल है। तो जो जो नेट फोर्सेस इसके ऊपर लग रही है उनका इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ये है कि वो इक्वल है, वो एक दूसरे को जायल कर रहे हैं। तो क्या ये बॉडी हमारे पास है, ये बल्ब होल्डर जो है ये एक स्टैटिक पोजीशन पे है, यानी कोई इसमें मोशन नहीं है, इसे हम कहेंगे इक्विलिब्रियम। तो जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो इसमें हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं, जिसमें जो है पहली कंडीशन जो है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है इक्विलिब्रियम है वो क्या कहती है कि नेट फोर्सेस जो लग रही हैं, नेट फोर्सेस जो आपकी लग रही है वो क्या है, वो उनका इफेक्ट क्या हो, यानी जो एक्स के ऊपर जो जितनी सम ऑफ फोर्सेस है ये इक्वल होनी चाहिए और जितनी वाई एक्स पे ये टोटल क्या होना चाहिए, इनका नेट इफेक्ट जीरो होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम देखने के लिए हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि हमारे पास सीसॉ है, बहुत ही आम सा खेल है जिसको हम यूजुअली देखते हैं कि जिससे मिसाल के तौर पर एक तरफ जो है अगर एक काशिफ खड़े हुए और दूसरी तरफ जो है अली खड़े और ये दोनों का वेट सब कुछ सेम है, तो अब क्या होगा, ये सीसॉ ना इस साइड पे झुकेगा ना इस साइड पे झुकेगा, क्योंकि दोनों बच्चे जो हैं इन दोनों का वेट क्या है, दोनों का वेट इक्वल है। तो इसमें कोई रोटेशन नहीं होगी। और इसको हम आसान तौर पे समझने के लिए बोल सकते हैं कि जो नेट टॉर्क है वो क्या होगा, वो जीरो होगा। टॉर्क हम हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमने सबसे पहला इक्विलिब्रियम को जो सबसे पहला लेक्चर है उसमें हमने टॉर्क को डिफाइन किया। तो जो नेट टॉर्क है, शायद वही अगर F1 है और ये F2 है, तो ये इस तरह है कि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अगर ये दोनों टॉर्क नेट टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो क्या है, तो भी बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगी। ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या कहती है, तो सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कहती है कि जो नेट टॉर्क है, नेट टॉर्क जो है कि ये आपका जीरो है। तो जिस तरह यहाँ पे दो टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड के थे तो उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ये क्या है, ये सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अगर कोई बॉडी सेटिस्फाई करती है तो वो बॉडी कंप्लीट इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और अगर कोई बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है इसका मतलब इसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं है, कोई लीनियर मोशन नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई बॉडी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई करती है तो उसका मतलब यह है कि उसमें कोई एंगुलर मोशन या एक्सेलरेशन नहीं है। आइए इसके बाद हम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम को देखते हैं
और फिर हम इस चैप्टर का खत्म करते हैं और फिर हम स्किन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे।